हर घर में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बताया नहीं जाता। कुछ दरवाजे होते हैं जो सालों से बंद हैं और कुछ सवाल ऐसे जिनके जवाब किसी के पास नहीं होते। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ की सिर्फ 7वीं सीढ़ी पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए था। कहानी का नायक विक्रम अपनी पत्नी अनवी और 7 साल की बेटी सिया के साथ एक पुराने बंगले में शिफ्ट होता है। घर बहुत पुराना लेकिन खूबसूरत होता है, 2 मंजिलों का। पहली बार सीढ़ियां चढ़ते हुए विक्रम का पैर 7वीं सीढ़ी पर फिसलता है। अनवी हंसते हुए कहती है, इस सीढ़ी में कुछ गड़बड़ है शायद। सिया अचानक कहती है, नहीं मम्मी, दादी ने कहा था 7वीं सीढ़ी पे कभी पैर मत रखना, वहाँ कोई है। यहाँ दर्शक सोचते हैं दादी, पर सिया की दादी तो अब इस दुनिया में नहीं है। रात के समय सिया बात कर रही होती है, जैसे किसी से बातचीत कर रही हो। जब अनवी पूछती है, वो कहती है, मैं नीचे वाली आंटी से बात कर रही थी। वो हर रात 7वीं सीढ़ी पे बैठती हैं। घर में धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगती हैं। बत्तियां अपने आप जल बुझने लगती हैं। दीवारों पर नमी की जगहों पर चेहरे बनते हैं। सीढ़ियों से किसी के ऊपर नीचे आने की आवाज, लेकिन कोई नहीं होता। विक्रम सीढ़ियों की मरम्मत कराना चाहता है। जैसे ही मिस्त्री 7वीं सीढ़ी को उखाड़ता है, नीचे एक पुराना तांबे का डिब्बा निकलता है। अंदर होता है एक औरत की जली हुई तस्वीर, एक छोटी गुड़िया जिसका सिर टूटा हुआ है और एक कागज जिस पर लिखा है, मुझे यहाँ से निकालो मत, वरना मैं सबको अपने पास बुला लूंगी। उसी रात विक्रम की नींद में सीढ़ियों से घसीटने की आवाज आती है। उठता है, सिया बिस्तर पर नहीं होती। दोनों पति पत्नी पागलों की तरह पूरे घर में सिया को ढूंढते हैं। आखिर में उसे सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे दरवाजे में बंद पाया जाता है और दरवाजा भीतर से बंद था। जब वो बाहर आती है, वो सिर्फ एक बात कहती है, वो मुझे कह रही थी कि मम्मी पापा अब मेरे नहीं रहेंगे। वो मुझे अपनी बेटी बनाना चाहती है। विक्रम को पता चलता है कि ये बंगला 1960 के दशक का है। उस समय यहाँ एक औरत रहती थी, सावित्री, जिसकी बेटी सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। सदमे में आकर सावित्री ने 7वीं सीढ़ी पर बैठकर आत्महत्या कर ली थी। माना जाता है उसकी आत्मा वही अटकी रह गई और वो हर उस बच्चे को अपनी बेटी मान बैठती है जो सीढ़ी पर पैर रखे। अब वो सीढ़ी सील कर दी गई है, लेकिन सिया अब भी कभी कभी अचानक सीढ़ियों की तरफ देखकर मुस्कुराती है। वो आंटी अब मुझे सपने में मिलती हैं। कहती हैं, जब बड़ी हो जाऊंगी वापस आ जाऊंगी। कुछ दरवाजे बंद रखने के लिए होते हैं और कुछ सीढ़ियां कभी चढ़ने के लिए नहीं होती।